हाय गाइस, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का आकार। यहाँ हमने ये अपना इंडिया का मैप बनाया है। इसमें आप देखोगे ये जो रेंज है ये किसकी है? ये हिमालय माउंटेन की है। ये यहाँ से हिमालय लेकर यहाँ तक ये हिमालय माउंटेन की रेंज है। यहाँ देखोगे आपको अरावली मिलेगा, ये विंध्य माउंटेन मिलेगा, ये सतपुड़ा रेंज मिलेगी, इधर आपको ये कोस्टल एरिया मिलेगा, और ये आप देख रहे होगे ये बे ऑफ बंगाल, मतलब ये सी है इधर। तो जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसमें डिफरेंट आपको क्या मिलेंगे? प्लेसेस मिलेंगे। आप देखोगे कि पूरे इस मैप में कहीं पर आपको माउंटेन है, कहीं आपको रिवर भी मिलेंगी। ये जैसे गंगा आपको मिलेगी ना, फिर ये यमुना मिलेगी, तो आपको माउंटेन भी मिलेंगे, रिवर मिलेंगी, लेक्स मिलेंगी। इधर आप देखोगे तो ये थार का डेजर्ट मिलेगा, ये आपको डेजर्ट मिलेगा, और कहीं कोस्टल एरिया मिलेगा। तो हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जैसे ये हमारी अर्थ है, इसकी जो शेप है, इसकी जो आकृति है, ये क्या है? ये इसकी क्रस्ट है, भूपृष्ठ है, ये इसकी भूपृष्ठ है। अब इसमें आप देखोगे तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं, और ये जैसे आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो इसमें देखोगे कि इनकी जो आकृतियां हैं, जो हमारी भूपृष्ठ है, जो ऊपर की भूमि है, वो क्या है? वो चेंज होती रहती है। और चेंज क्यों होती रहती? हमने आपको बताया था इस पर इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है? फोर्स काम करते हैं। तो जैसे इंटरनल में क्या होगा? तो ये सन है। अब आपको पता है कि सन का, सूर्य का प्रकाश कहाँ आता है? हमारी पृथ्वी पर आता है। तो इससे क्या है? पूरी जो ये पृथ्वी है, इसका टेम्परेचर जो है, ये जहाँ पर पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की किरणें असमान पड़ती हैं। हमारी जो पृथ्वी है उस पर सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं? असमान पड़ती। इसलिए क्या है? टेम्परेचर जो है डिफरेंट होता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर, ये क्या है? एक्सटर्नल है। मतलब जो पृथ्वी पर बाह्य रूप से तापमान से, दाब से, हवा के प्रेशर से, सागरों से जो इस पर बाहर से दाब पड़ता है, और उससे क्या होता है? आकृतियाँ जो हमारी भूपृष्ठ है वो क्या होती है? चेंज होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जो हमारी क्रस्ट है उस पर जो एक्सटर्नल चेंज होता है उसको हम बाह्य कारण कहते हैं। और इसी तरह से हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका जो इंटरनल पार्ट है, जैसे आप पृथ्वी लोगे, पृथ्वी का अगर आप मॉडल देखोगे, ग्लोब देखोगे, तो
ये जो इसका आंतरिक पार्ट होगा पृथ्वी का, इसमें क्या हमने बताया था कि इसमें क्या है, इसमें विभिन्न प्लेट्स हैं, और जैसे आप नीचे जाओगे तो क्या है, बड़े बड़े क्या हैं, भूखंड हैं, और उसमें क्या है, लिक्विड भी है और उसमें टेम्परेचर भी है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स है तो जिसके कारण से क्या है, टेम्परेचर भी है। तो अंदर से जैसे हमने आपको बताया था वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये क्या है, ये इंटरनल चेंज ऑफ द अर्थ, जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया है, भूकंप है, तो ये क्या करते हैं, ये पृथ्वी पर आंतरिक, जो आंतरिक दाब होता है उसको लगाते हैं। तो पृथ्वी पर कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, पृथ्वी पर दो तरह के जो फोर्स हैं, जो बल हैं, वो काम करते हैं। तो बाह्य कौन से हो जाएंगे आपके, बाह्य आपके प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, लाइट हो जाएगी, एयर का प्रेशर हो जाएगा, वाटर का प्रेशर हो जाएगा, और इंटरनल क्या होगा, इंटरनल में भी आपका टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, और फिजिकली जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं वो भी क्या होंगी, इसके जो हमारी पृथ्वी है तो उसको क्या करेंगी, इसका जो शेप है उसको चेंज करती हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आपने मैप देखा होगा तो उसमें देखा होगा यहाँ ये हिमालय पर्वत, तो ये जो प्रक्रिया चलती है चेंज होने की, जैसे ये हिमालय पर्वत बना है तो इस चेंज होने की प्रक्रिया में टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकली, टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकली और एयर, वाटर, ये क्या करते हैं, ये सभी क्या है, इसकी शेप को चेंज करने में ये जो प्रक्रिया चलती है कई सौ वर्षों तक अनंत चलती रहती है, तब जाके क्या होता है, प्रोसीजर चेंज, मतलब पृथ्वी का जो ये आकार है, ये कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर रिवर्स हैं, ये क्या है, एक लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो गंगा है, गंगा जब समुद्र में आके गिरती है तो उसके पास में ये क्या है, जो गाद अपने साथ लाती है, तो यहीं पर क्या है, एक इसका एक डेल्टा बन गया है। जैसे गंगा यहाँ से चलेगी तो अपने साथ क्या लाएगी, ऊपर से गाद लाएगी, कंकड़ पत्थर लाएगी, बालू लाएगी, और वो जब यहाँ धीरे धीरे आएगी, जब प्लेन में आएगी तो उसका जो फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जब फ्लो स्लो हो जाएगा तो वो क्या करेगी, जो वो अपने साथ भार लाई थी कंकड़ पत्थर का, उसको यहाँ पर छोड़ देती है। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर जैसी आकृतियां आज आप देख रहे हो, इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, और पृथ्वी अपनी जो इसकी बाह्य आकृति है, जैसे कि हमने यहाँ अपने इंडिया के मैप में दिखाने का प्रयास किया है, तो जो इसकी बाह्य आकृति है ये क्या होती है, चेंज होती रहती है, और इस पर क्या है, बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। अब आगे हम देखेंगे, द अर्थ सरफेस इज कंटिन्यूअस अंडरगोइंग चेंज, मतलब जो पृथ्वी की सतह है, जो क्रस्ट है, वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। उसमें क्या होता है,
परिवर्तन होता रहता है। और इसके फिर क्या है, सम पॉइंट्स आर दीज, इसके जो मुख्य मुख्य कारण हैं, मेजर जो फैक्टर हैं, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मीन्स एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द अर्थ। इट मीन्स जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे आप देखोगे कि जब गंगा यहाँ से हिमालय से निकली थी, कहाँ से, हिमालय से, और जब वो निकल कर नीचे आएगी पहाड़ों से, तो वहाँ जो आकृति थी, वहाँ उस समय बड़े बड़े कैसे थे, पहाड़ थे, माउंटेन थे। लेकिन गंगा धीरे धीरे उसको काट के अपने साथ लेकर आई और उसने क्या किया, वहाँ पर प्लेन बना दिया। और ये ऊपर से जो अपने साथ मिनरल्स लाई थी, तो जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या होगा, इसका फ्लो, पानी जो है यहाँ तक ये सब बह जाएगा, ये पूरा क्षेत्र ले लेगा। लेकिन जैसे ही बाढ़ खत्म होगी तो जो इसके मिनरल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र बन जाएगा, ये कैसा होगा, ये उपजाऊ क्षेत्र होगा एग्रीकल्चर के लिए। तो जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, उनको ग्रेडेशन कहते हैं। इसमें जैसे आपका पृथ्वी का रेवोल्यूशन और रोटेशन, रेवोल्यूशन और रोटेशन काम करता है। अब इसी में क्या है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्स हैं, दोनों इसमें काम करते हैं। तो इंटरनल फोर्स हमने, इंटरनल फोर्स में आपके जो बाह्य कारक होते हैं, जो बाह्य कारण होते हैं, वो जो परिवर्तन लाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो इसके बाह्य कारण होते हैं। जैसे कि रिवर से, टेम्परेचर से जो चेंज आते हैं, उनको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। और इंटरनल जो बाह्य रीजन होते हैं, उनको इंटरनल कारण बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल मतलब जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, क्योंकि इसमें ये क्या है, बड़े बड़े भूखंड हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्या हैं, प्लेटें हैं। 7 प्लेटें तो बड़ी हैं और बाकी छोटी प्लेटें हैं। और इसमें क्या है, बीच में लिक्विड है और इस पर टेम्परेचर रहता है, प्रेशर रहता है। तो ये भी क्या है, जो इसकी संरचना है उसको चेंज करने में प्रयास करता है। नेक्स्ट आपका वेदरिंग एंड इरिगेशन। इसमें क्या है आपका फिजिकली एंड केमिकली चेंज, मतलब जब फिजिकल और केमिकल से क्या होता है, फिजिकली और केमिकली चेंज इन द लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड इज वेदरिंग एंड रीजन। और इसमें क्या होता है, ये जो आप जैसे चट्टान देखोगे, किसी आप पहाड़ पे अगर जाओगे, हिल स्टेशन पे आप जाओगे, तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स की आपको चट्टानें मिलेंगी। बहुत सी कलर में डिफरेंट होंगी, बहुत सी हार्डनेस में डिफरेंट होंगी, बहुत सी क्या होंगी, मैनीज आर शेप्स डिफरेंस, कुछ आकृतियों में डिफरेंस होंगी। तो ये क्या करता है, उसकी चट्टान को जो है टेम्परेचर और प्रेशर और लाइट से क्या है, उसको तोड़ता है, उसको बारीक करता है। नेक्स्ट है आपका
लैंड फ्रॉम मेड बाय रिवर, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि रिवर भी क्या करती है, रिवर जब माउंटेन से चलेगी तो एक घाटियाँ बनाएगी, क्या बनाएगी, वैली बनाएगी। जब ये रिवर यहाँ से माउंटेन से चलेगी तो ये जो माउंटेन है उनको काटती चलेगी, और फिर जब प्लेन में आएगी तो प्लेन में फिर डिफरेंट आकृतियाँ बनाएगी, जैसे उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। और जब ये सागर में गिरती है तो इसका जो फ्लो होता है वो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। और स्लो होने के कारण जो ये अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती है उसको ये क्या है, यहीं इसके मुहाने पर छोड़ देती है, तो इसको डेल्टा बोलते हैं। तो मैनी शेप्स बनाती हैं, जो नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, विभिन्न शेप्स बनाती हैं, और जो उसकी आकृति है उसमें चेंज में इम्पोर्टेंस रोल होता है। जैसे यू आकार की घाटी होती है, वी आकार की घाटी होती है, और डेल्टा होता है। तो इस तरह के जो फॉर्म्स हैं वो रिवर से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड। कभी अगर आप गए हो या आपको मौका लगे तो जैसे राजस्थान ये थार डेजर्ट्स है, यहाँ पे आप देखोगे जो बड़े बड़े डेजर्ट्स होते हैं, जैसे सहारा का मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट्स है, तो उसमें क्या होता है कि से ये एयर यहाँ पे क्या रेगिस्तान होता है, ट्री कम होते हैं, तो क्या होता है ये जब एयर आती तो यहाँ से क्या ये डस्ट उठाएगी और यहाँ ले जाकर रख देगी, यहाँ से डस्ट उठाएगी और यहाँ ले जाकर रख देगी, तो डिफरेंट चेंजेस आ जाता है। तो क्या है, जो विंड होती है वो डेजर्ट में क्या करती है, चेंज लाती है, उसी को क्या है, विंड बोलते हैं। लैंड फॉर्म्स मेड बाय वेव्स, वेव्स मतलब जैसे आपने सागर हैं, सी हैं, उनके जो आपने कोस्टल एरिया देखे होंगे, जैसे आपने ये देखा है, ये क्या है, ये भी क्या है, तटीय प्रदेश है, भारत का तटीय प्रदेश है। तो जब वेव्स आएंगी यहाँ से, मान लीजिए लहरें आएंगी, तो ये क्या करेंगी, जो तटीय क्षेत्र है इस पर बहाव आएगा तो इस पर टक्कर मारेगा, क्या है, पानी का जो फ्लो होगा वो इस पर बार बार इस पर प्रेशर देगा, उससे क्या होगा, जो सॉफ्ट यहाँ पर जो सॉफ्ट चट्टान होगी तो वो क्या होगी, इससे कट जाएगी और पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, अंदर तक आ जाएगा। जैसे उड़ीसा में आपकी चिल्का झील, तो इसी तरह से यहाँ पर झील भी बन जाती हैं, ये शेप भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। ग्लेशियर मीन्स जैसे ये आप माउंटेन रेंज देख रहे हो तो ऊपर क्या होता है, जब आप बहुत अधिक पर्वत की हाइट पे जाओगे, जो माउंटेन है उसकी हाइट पे जाओगे, जैसे ये आपको यहाँ पर नेपाल देख रहे हो, यहाँ आपने एक नाम सुना होगा एवरेस्ट, हाँ, एवरेस्ट नाम सुना होगा कि संसार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, एवरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप अधिक हाइट पे जाते हो तो ऊपर से क्या होता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरता है। कब, कोल्ड सीजन, ठंडे समय में बर्फ गिरता है और उससे क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ बन जाता है। तो वो भी क्या, जब उस पर टेम्परेचर डलता है, उस पर प्रेशर डलता है, तो वो भी क्या करता है कि जो लैंड है उसको चेंज करता रहता है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा लैंड फ्रॉम द अर्थ, कि जो हमारी अर्थ है इसकी जो क्रस्ट है, इसका जो ये भूपृष्ठ है, जैसा कि हम अपने इंडिया के मैप में देख रहे हैं, तो इसका जो ये भूपृष्ठ है ये समय समय पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। और इस पे इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब इस चीज में एक तो आंतरिक कारण और एक
बाह्य कारण क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसा कि आज आप अपना इंडिया देख रहे हो, तो ये इंडिया ऐसा ना तो रहेगा और ना पहले ऐसा था। इसमें क्या होगा, इसमें चेंज होता रहता है। जहाँ हिमालय था, अब से कई करोड़ वर्ष पहले वहाँ पर क्या था, यहाँ पर सागर था। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो चेंज है ये समय समय पर, बहुत लंबे समय में ये चेंज होता रहता है। और इसमें दो फोर्स काम करते हैं, एक तो आंतरिक रीजन होते हैं और एक बाह्य कारण होते हैं। और इसमें ये आपका टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, ये मैनेज फैक्टर हैं जो काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।